हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच के अंदर हमारा जो सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, उसके अंदर एक और टॉपिक लेके मैं आ चुका हूं। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशन तक हमने अभी तक पढ़ के आए हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज घुसेगा उसके अंदर कितना फोर्स काम करता है, और उसी का एप्लीकेशन है जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो चार्ज घुसेगा उसका पाथ कैसे होगा। ये दोनों चीज आज हम लोग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फोर्स कितना एक्ट करता है एक चार्ज के ऊपर। तो सबसे पहले फोर्स एक्टिंग on a charge in magnetic field, force acting on a charge in a magnetic field। तो सबसे पहले अगर हमें समझना पड़ेगा चार्ज अगर रेस्ट में रहा तो क्या होगा। चार्ज एट रेस्ट में रहा तो हमें से जान के रखिए तो फोर्स होगा जीरो। क्या फोर्स है बोली तो मैग्नेटिक फोर्स। और हमने मैग्नेटिज्म पढ़ाने के टाइम ही बोला था कि मैग्नेटिज्म मतलब चार्ज एट मोशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स जब भी चार्ज रेस्ट में होगा मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो। और अगर चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन तो उसका फोर्स कितना होगा, अगर उसका वेलोसिटी v है तो उसका फॉर्मूला होगा q v क्रॉस b, जहां पर v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज q, वेलोसिटी ऑफ चार्ज q। इसका मतलब क्या है, एफ बी अगर मैं मॉडुलस लूं q v b साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन v एंड b। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है क्यू वी बी साइन थीटा। सो दिस इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन एन मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स हमेशा v और b जिस प्लेन में होगा उसका हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब देखिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं अगर बोलूँ ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक v वेलोसिटी के साथ कोई पार्टिकल आ रहा है, तो हमारा जब फोर्स एक्ट करेगा या मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर रहा तो दोनों का परपेंडिकुलर होगा। एज फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोग एक दूसरा टाइप का डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर अगर v रहा, यहाँ पर अगर v रहा, ये एंगल अगर थीटा है तो दिस इज f इक्वल्स टू q v क्रॉस b। दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला, और यही है हम लोग का फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ ए चार्ज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसी चीज का अप्लाई करके हम लोग अलग अलग केसेस में उसका पाथ कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला था, इसी का एप्लीकेशन करके पाथ निकालेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या पाथ होगा। सो देख लेते हैं। So, path of a charge moving in uniform magnetic field, path of a charge moving in uniform magnetic field। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे, मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अलग अलग केस होगा, तो चार्टो केस है, चार्टो केस हम लोग इधर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, केस वन। केस वन क्या है, जब चार्ज हमारा रेस्ट में है, जब चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी अगर जीरो हो जाता है तो फोर्स एक्टिंग कितना होगा, क्यू v क्रॉस b, दैट इज जीरो हो जाएगा। और सिंस हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा तो हमारा पार्टिकल का कोई ट्रैजेक्टरी नहीं होगा। तो देयरफॉर नो मोशन ऑफ
द चार्ज। सो नो मोशन ऑफ द चार्ज, चार्ज अगर रेस्ट है तो उसका कोई भी पाथ नहीं, कोई ट्रैजेक्टरी नहीं होगा। केस टू भी सिमिलर इसी टाइप से है, लेकिन इसको थोड़ा अगर हम लोग चेंज कर दे कि अगर हमारा चार्ज जब एंट्री करेगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। चार्ज एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली, चार्ज एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर एंट्री करता है तो क्या होगा, चार्ज एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली। मतलब क्या है, V और B का बीच में जो एंगल है थीटा क्या हो जाएगा, इधर 0 डिग्री। ये क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B, तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो हमारा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या फोर्स काम करेगा, फिर से देखिए Q V क्रॉस B, सो Q V B साइन 0 डिग्री, दैट इज ऑल्सो 0। तो इधर भी हमारा फोर्स क्या हो जा रहा है, 0। तो इसका मतलब भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी ट्रैजेक्टरी नहीं होगा। तो नो ट्रैजेक्टरी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इधर फोर्स कोई काम नहीं कर रहा तो ट्रैजेक्टरी होगा ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल फोर्स 0 हो जा रहा है। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस ओवरऑल सिमिलर है। असली खेल शुरू होगा थर्ड केस से, तो ये दोनों आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए। असली खेल शुरू होगा अभी थर्ड केस से। सो थर्ड केस क्या है, जब चार्ज एंटर करेगा परपेंडिकुलरली, जब चार्ज एंटर करेगा परपेंडिकुलरली, देख लेते हैं। जब चार्ज enters perpendicularly in magnetic field, चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, देखिए थीटा हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है। तो थीटा 90 डिग्री हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना काम करेगा, क्यू भी बी साइन 90 डिग्री, दैट इज क्यू भी ये काम कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, तो इतना काम कर रहा है। तो जब भी देखिए कैसे होगा ये मूवमेंट, तो जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा तो मोशन कैसे होगा, देखिए। सो देखिए क्या हो रहा है। सो मेरा मैग्नेटिक इधर अगर मेरा इस तरफ अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, अगर मैं बोलूँ इस तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इस तरफ काम करेगा। इस तरफ मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ बी। वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, इस तरफ वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है, तो मोशन कैसा होगा बोले तो इसको इस तरफ धक्का दे रहा है, वेलोसिटी उस तरफ धक्का दे रहा है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा बोले तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। इट विल बिकम ए सर्कुलर मोशन। अच्छा से थोड़ा सर्कल बना लेने दीजिए। दिस विल बी ए सर्कुलर मोशन। क्यों बोलिए तो यहाँ पर मेरा इस तरफ बी काम कर रहा है, इस तरफ V। फिर से अगर मैं इस पॉइंट में आऊँ, इस पॉइंट में भी इधर मेरा V काम कर रहा है, इस तरफ काम कर रहा है B। तो हर एक पॉइंट में क्या हो रहा है, मेरा परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हैं। तो ऐसा टाइप का जो मूवमेंट होता है, ऐसा टाइप का जो मूवमेंट होता है, इस टाइप का मूवमेंट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और इससे हम लोग अलग अलग केसेस निकालेंगे। और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अंदर क्या काम करेगा, हमेशा एक सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा। अगर इसका रेडियस है r, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना काम करेगा इस सर्कुलर मोशन के लिए, सेंट्रीपेटल फोर्स कितना काम करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स Fc काम करेगा mv²/r। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म सर्कल है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या पता है, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स होगा। मतलब mv²/r इक्वल्स टू qvb। सो v कैंसिल, तो क्या पड़ा रहेगा, देखिए अगर मैं इधर भी कैंसिल करूँ, r क्या होगा, देखिए मैं सिंपली कर r इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो mv²/qvb। सो क्या निकल रहा है, mv/qb। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ
सर्कुलर पाथ कितना आ गया, आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। जिस सर्कुलर पाथ में हमारा पार्टिकल मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उसका रेडियस भी हमारे पास आ चुका है, ये वाला। दिस इज द रेडियस। इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए। जब रेडियस हो चुका है तब हम लोग निकालेंगे कितना वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है। तो अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बोलूं तो वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का मतलब टोटल सरकमफेरेंस बाय टाइम पीरियड। टोटल सरकमफेरेंस बाय टाइम पीरियड, यही तो हमें चाहिए। यस ऑब्वियसली, टोटल सरकमफेरेंस बाय टाइम पीरियड। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास वेलोसिटी चाहिए हमें, हमारे पास क्या पता है, टाइम पीरियड हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, पहले मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, फिर मैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालूंगा। ठीक है, तो पहले मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड नहीं पता। सो टाइम पीरियड भी इसका अपोजिट होगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, 2 पाई आर बाई वी। सो टाइम पीरियड 2 पाई बाई वी, आर का वैल्यू तो मुझे पता, ये वाला एम वी बाई क्यू बी। सो वी वी कैंसिल, सो 2 पाई एम बाई क्यू बी। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। ये भी हमारे पास आ चुका है। टोटल जो हमारा मोशन हो रहा है, कितना टाइम पीरियड, वो भी हमारे पास आ चुका है। ये है हमारा टाइम पीरियड। तो थोड़ी देर पहले जो वेलोसिटी निकाल रहा था वो क्या था, 2 पाई आर बाई टी। सो 2 पाई आर, टी बिठा देने से 2 पाई एम बाई क्यू बी। सो देख लीजिए, 2 पाई आर बाई 2 पाई एम इंटू क्यू बी, 2 पाई कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास वेलोसिटी आ चुका है, ये वाला भी नहीं है, ये भी इधर है, क्यू बी आर बाई एम। दिस इज आवर वेलोसिटी। इसका एक्सप्रेशन भी आ चुका है। और एक चीज़ चाहिए, फ्रीक्वेंसी, जो मूवमेंट करे, कितना फ्रीक्वेंसी के साथ मूवमेंट करे, वो भी अगर हम लोग निकालें तो वो भी आ जाएगा। देखिए वो भी कितना सिंपल है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड। सो 1 बाई 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये है। तो इसको अगर मैं करूं अगर सॉल्व, तो क्या निकलेगा, सो क्यू बाई बी 2 पाई एम। सो क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये है हमारा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको, हाँ, ये हमारा ऐसा आ गया है, 1 बाई 2 पाई क्यू बाई एम इंटू बी। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं ऑब्वियसली। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब बोलेंगे सर साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली एन पार्टिकल एक्सीलरेटर। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है, जैसे साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, ये सब है पार्टिकल एक्सीलरेटर। इसमें हम लोग न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, इन सबको एक्सीलरेट करते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर। तो उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ से आता है। तो हमारा जो मेन मोटिव था, पाथ निकालना था, जब परपेंडिकुलर होगा तो इसका आंसर होगा, so when the charge particle enters a magnetic perpendicularly, it will follow a circular path of radius mv by qb। थोड़ी देर पहले यही निकला था, तो हमारा r इक्वल्स टू mv by qb ये होगा। ये है हमारा केस थर्ड। और इसके बाद जब और एक तो केस है, तो मैंने पहला केस कहा कि चार्ज रेस्ट में है, सेकेंड चार्ज पैरेलली, थर्ड चार्ज परपेंडिकुलरली, फोर्थ क्या होगा, एनी एंगल। अगर किसी भी एंगल में घुसे तब क्या होगा, जनरल केस, अगर किसी भी एंगल में घुसे तब क्या होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। सो एट एनी एंगल, एट एनी एंगल, एट एनी एंगल। केस 4, charge enters magnetic field at any angle theta, at any angle theta। so मैं अगर बोल दूं
ये मेरा कोई भी एक 3D एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ऐसे कोई भी एंगल करके मेरा चार्ज जा रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ ये थीटा है मेरा, तो इस तरफ होगा भी कॉस थीटा और इस तरफ होगा भी साइन थीटा। सो एनी एंगल है, अब तक रेस्ट था, पैरेलल था, परपेंडिकुलर, तब एनी एंगल थीटा, थीटा के साथ एंट्री कर रहा है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है जेड एक्सिस की तरफ, तो जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा एंगल के साथ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के साथ जा रहा है, समझ पा रहे हैं। तो मोशन कैसे होगा, तो देखिए भी कॉस थीटा pushes the charge towards z axis and v sin theta towards y axis। देखिए ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये y एक्सिस की तरफ खींच रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो क्या हो गया, मोशन एक हेलिकल मोशन हो जाएगा। मतलब ये इस तरफ खींच रहा है लेकिन ये वापस इस तरफ खींच रहा है, तो ऐसे करके हमारा मोशन होगा, समझ पा रहे हैं, ऐसे करके एक हेलिकल मोशन हो जाएगा, एक ऐसे करके हेलिकल मोशन हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, एक ऐसे हेलिकल मोशन हो जाएगा। सो द पाथ विल बिकम हेलिकल, यही है उसका फंडा, द पाथ विल बिकम हेलिकल, समझे, ये पाथ हमारा हेलिकल हो जाएगा। अभी देखिए पाथ हमारा हेलिकल हो गया है, तब हम लोग क्या क्या चेंज होगा, इधर से वेलोसिटी हमारा जो था, वेलोसिटी हमारा था पहले m, जैसे रेडियस था एम भी बाई क्यू बी, तो इधर हमारा भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, तो इधर हमारा भी चेंज होके हो जाएगा भी साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है। तो अभी हमारा जो उधर रेडियस था एम भी बाई क्यू बी था, तो इसके लिए इधर हो जाएगा एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी हो जाएगा मेरा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सॉरी सर्कुलर नहीं, हेलिकल पाथ का रेडियस ये हो जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा, टाइम पीरियड हमारा 2 पाई एम बाई क्यू बी, टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा। टाइम पीरियड क्यों सेम रहेगा, टाइम पीरियड हमारा एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो हम लोग जैसे एक सर्कुलर पाथ का क्या निकालते हैं, एक सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस निकालते हैं, लेकिन ये तो हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ का सरकमफेरेंस नहीं निकलेगा, हेलिकल पाथ का क्या निकलता है, पिच निकलता है, हेलिकल पाथ का निकलता है पिच। तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ क्या है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पिच, समझ पाने हैं। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ किसे कहेंगे, पिच क्या है हमारा, फॉर ईच कंप्लीट रोटेशन, मतलब देखिए पिच क्या है, ऐसा तो घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जेड एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे पिच। फॉर ईच कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस कवर्ड इन जेड एक्सिस इज कॉल्ड इट्स पिच, समझ पा रहे हैं। तो अभी हम लोग उसी चीज को निकालेंगे। सो हम लोग अभी क्या निकालेंगे, पिच। तो पिच क्या है, फॉर ईच कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस कवर्ड इन द जेड एक्सिस। सो देख लीजिए, मोशन तो हमारा क्या है, हेलिकल है, तो पिच क्या है, फॉर ईच कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस कवर्ड along जेड एक्सिस। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा सो टाइम पीरियड इंटू लीनियर वेलोसिटी, टाइम पीरियड इंटू लीनियर वेलोसिटी, टाइम पीरियड इंटू लीनियर वेलोसिटी। अभी टाइम पीरियड क्या होगा हमें पता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी, टाइम पीरियड है 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू लीनियर वेलोसिटी क्या है, भी कॉस थीटा। सो 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू भी कॉस थीटा। अभी हम लोग का भी कॉस थीटा हम लोग निकालेंगे क्या है, 2 पाई एम बाई
क्यू बी कॉस थीटा। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमारे पास क्या निकला था, आर इज इक्वल्स टू एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी निकला था। तो यहाँ से मुझे भी का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, देखिए भी का एक्सप्रेशन मिलेगा क्यू बी आर बाई एम साइन थीटा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सर इधर आप भी कॉस थीटा लिखे, इधर भी साइन थीटा क्यों लिखे? तो भी साइन थीटा उधर इसलिए लिखे, रेडियस क्या है उस तरफ रेडियस है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी किस तरफ है, अलोंग जेड एक्सिस, इसलिए भी कॉस थीटा। तो इस भी का जगह हम लोग क्या बिठाएंगे, क्यू बी आर बाई एम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो क्यू बी कैंसिल, एम कैंसिल, सो क्या पड़ा रहेगा 2 पाई आर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो 2 पाई आर कॉट थीटा। सो 2 पाई आर कॉट थीटा, 2 पाई आर का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस। सो दैट इज कॉट सरकमफेरेंस इनटू कॉट थीटा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ये चार्टों केसेस आप लोग को थोड़ा अच्छे से जानना पड़ेगा। तो टोटल चार्टों केस आप लोग को जानना पड़ेगा जब भी कोई चार्ज एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो लास्ट वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी प्रूव आ ही जाता है, प्रूव अगर नहीं भी आता है इसको 1-2 नंबर का एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कोई भी एंगल में एंट्री करेगा क्या पाथ होगा, उसमें पिच क्या है वो भी निकाल के दिखाइए। तो ऐसा आप लोग को दिखाना पड़ेगा, आप आंसर होगा हेलिकल पाथ और पिच। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप यू आर लाइक विद द सेशन। अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।